नमस्कार बच्चों, ये है हमारी डे 36 की अंडरस्टैंडिंग या समझ की वर्कशीट। ठीक है, इसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आइए देखते हैं। पहला है, दी गई संख्याओं में कौन कौन सी संख्या 24 के गुणनखंड नहीं है। आपको बताने कौन कौन से गुणनखंड नहीं है, यानी कौन सी संख्याएं जो 24 को पूरा भाग नहीं कर सकती। 2 कर सकती है, नहीं। 2, हाँ। 8 कर सकती है, हाँ कर सकती है। 8 3 24। 11 कर सकता है, नहीं। 7 कर सकता है, नहीं। तो हमारे क्या आंसर होंगे? 11, 7, 6 कर सकता है, हाँ कर सकता है। 11 और 7। दूसरा है क्वेश्चन है हमारा, 11 और 21 के बीच की संख्या में क्या कोई 76 का कोई गुणनखंड है। आपको देखना है कि 76 का गुणनखंड इसमें से कौन सा है जो 11 और 21 के बीच की संख्या में आता है। अब ये देखो, इसका मतलब है हम 12 से देखेंगे। 12 की टेबल में देखो 76 आता है, नहीं। 12 छिक 72 होता है। 13 में आता है, नहीं। 13 छिक 78 होता है। 14 में आता है, नहीं। 14 पंजे 70 हो जाएगा। अब 15 की में आता है, 15 पंजे 75 हो जाएगा। 16 की में आता है, नहीं। 16 पंजे कितना होता है? 80। 17 की में आता है, नहीं। 17 पंजे 65 हो जाता है। ठीक है, 17 6 102 हो जाता है, नहीं आएगा। 18 के में आता है, नहीं। 18 के में 72 आता है। 19 के में आता है, 76 आता है, यानी 19 से ये भाग हो जाएगा। तो कौन सी संख्या है वो? 19। आगे देखो, कौन सी संख्या 18 का गुणनखंड है पर 2 का गुणज नहीं है। तो आपको ऐसी संख्या देखनी है जो 18 को तो भाग कर दे लेकिन 2 की टेबल में नहीं आए। ठीक है, 4 18 को भाग कर ही नहीं पाएगा। 9 18 को भाग कर देगा और 2 की टेबल में नहीं आएगा, यानी 9 हमारा इसका उत्तर है। 6 वाला देखो, 6 18 को भाग कर देगा लेकिन 2 के पहाड़े में आता है। 8 देखो, 8 18 को भाग ही नहीं कर पाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी संख्या है वो? 9। फोर्थ देखते हैं हम, ऐसी विषम संख्या जो 50 से छोटी हो और उसके कम से कम 5 गुणनखंड हो। यानी बोल रहा है कम से कम 5 हो लेकिन 50 से छोटी हो। ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं लेकिन 5 तो होने ही चाहिए। अच्छा देखो, 50 से छोटी हम सबसे पहले 49 देखेंगे। 49 देखो के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं। 1 की टेबल में आता है, 7 की में आता है 49। 3 हो गए, इसके 5 नहीं है तो 49 हम नहीं लेंगे। आगे देखो 48। 48 के देखो, 48 एक सम संख्या है। इन्होंने एक और कंडीशन दी है कि वो विषम होनी चाहिए, तो 48 को हम नहीं देखेंगे। आगे हम देखते हैं 47 को देखते हैं। 47 सिर्फ दो, 47 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और 47। ठीक है, 46 देखो, 46 से एक सम संख्या होगी। अब आता है अगला 45। 45 के देखो कौन कौन से होते हैं। 1 की टेबल में आता है, 3 को 15 से करेंगे तो 15 पे आ जाएगा। 5 5 नीम 45, 9 पंजे 45, 15 ते 45, 45 से कम 45। तो देखो कितने हो गए? 6 हो गए। 5 कम से कम 5 गुणनखंड भी है और ये विषम संख्या भी है। विषम संख्या कौन से होते हैं? जो 2 से भाग नहीं होती। अगला देखते हैं, 9 का ऐसा विषम गुणज बताएं जिसके अंक कॉन्जिक्यूटिव हो, क्रमागत हो। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार जो चीजें आती है ना, तो विषम 9 का ऐसा गुणज बताना है। अच्छा, विषम भी होना चाहिए और लगातार भी होने चाहिए उसके अंक, यानी डिजिट। जैसे 4 के बाद अगला 5 ही आता है ना, तो ऐसे होना चाहिए। देखो हम 9 की टेबल देखो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 में 18 विषम नहीं है, सम संख्या है, तो ये नहीं रहेंगी। 9 तिया 27, 27 विषम संख्या है लेकिन 2 और 7 अंक लगातार नहीं है। 9 चौक 36, 36 एक सम संख्या हो गई। 9 पंजे 45, 45 सही आ गया हमारा, क्योंकि 45 एक विषम संख्या भी है और इसकी जो अंक है ये दोनों लगातार भी हैं, क्रमागत भी हैं। ठीक है, ये तो हमारा इसका उत्तर क्या होगा? 45। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मैच में युवराज ने 68 रन बनाए, कितने रन और बनाने में उसके 90 रन हो जाते। तो आपको बताना है उसने 68 रन बनाए हैं, तो उसको 90 रन पूरे करने के लिए कितने चाहिए। तो हम क्या करेंगे? घटा देंगे। जितने रन हमें बनाने थे, जितने रन उसके पूरे हो करने थे, उसमें से जितने उसने बना लिए वो घटा देंगे। अब 90 में से 68 घटाओ, देखो 10 में से ये 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8, 10 में से 8 गए 2, 8 में से 6 गए 2, तो कितने बचेंगे बच्चों? 22। अगला देखते हैं, किसी शादी में बारात द्वारा 372 रसगुल्ले खाने के बाद भी 228 रसगुल्ले बच गए। ठीक है, इतने खा लिए, इतने बच गए। बताएं उस शादियों में बारातियों के लिए कितने रसगुल्ले बनाए गए थे। यानी जितने बनाए थे ना, उसमें से इतने रसगुल्ले खा लिए और इतने बच गए। यानी आप खुद सोच के देखो, अगर आपने आपके घर में जितनी टॉफियां आई थी उसमें से 2 खा ली, 3 बच गई, यानी कितनी आई होंगी? 2 और 3 कितनी हो गई? 5। ऐसे इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 372 में 228 जोड़ो, 8 2 10, 7, ये 7 है, 7 और 3 कितने हो गए? 10, 3 3 6, यानी कितने रसगुल्ले बनाए गए थे? 600
रसगुल्ले, यहाँ पर रसगुल्ले भी लिखना। ठीक है। अगला है सत्य कथन के सामने सही लिखे तथा असत्य कथन के सामने गलत लिखे। देखो चतुर्भुज में 5 भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज क्या होता है बच्चों? कोई भी ऐसी आकृति जिसकी 4 भुजाएं होती हैं तो वो चतुर्भुज होता है। चतुर का मतलब 4, तो 1 2 3 4, इसमें बोला है 5 है, नहीं होती, तो ये क्या होगा? असत्य। अच्छा, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आयत पता है ना बच्चों क्या होता है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ये आयत होता है। आयत की 4 भुजाएं होती है। आयत एक चतुर्भुज होता है और इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी। तो ये क्या लिखा है? सत्य। अच्छा, सभी वर्ग एक आयत भी है। देखो ये स्क्वायर होता है। स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं। अगर मान लो ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। स्क्वायर को वर्ग कहते हैं। तो देखो इसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर है और इसकी भी 4 भुजाएं हैं, तो सभी वर्ग को हम एक आयत भी मान सकते हैं। तो ये आएगा सत्य। अच्छा, दूसरा अगला दिया हुआ है, क्या सभी आयत एक वर्ग भी है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग में चारों भुजाएं बराबर हो सकती है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी आयत एक वर्ग भी है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सभी वर्ग एक आयत भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? असत्य। अगला देखते हैं, कोई भी चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता। नहीं, गलत है, क्योंकि आयत भी तो एक चतुर्भुज ही है। तो एक चतुर्भुज आयत हो सकता है। तो यहाँ पर इस ये जो वाक्य लिखा है ये असत्य लिखा है। अच्छा, अगला है हमारा, ऐसी 5 वस्तुओं के नाम लिखो जिनका वजन 100 किलोग्राम से ज़्यादा है। 100 किलोग्राम से ज़्यादा आपको अपने आसपास जो भी दिखती हैं, बस हो गई, रेल हो गई, फ्रिज हो गया, कार, ट्रक, तो ये 100 किलोग्राम से इनका वजन ज़्यादा होता है। आशा करती हूँ आपको ये 9 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं तो कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।